प्यार अगर सम्मान और सहमति के साथ हो तो जिंदगी संवार देता है, लेकिन जब वही प्यार सनक बन जाए और सामने वाले के ना को कोई स्वीकार न करे तो उसका अंत अक्सर बेहद खौफनाक होता है। आज की क्राइम कथा हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां एक महिला टीचर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक युवक स्कूल पहुंचता है, मिलने के बहाने महिला को बाहर बुलाता है और फिर महज 32 सेकंड में चाकू से 34 वार कर उसकी हत्या कर देता है। आखिर कौन था ये युवक? क्यों बना एक तरफा प्यार मौत की वजह? और कैसे पुलिस महज 2 घंटे में आरोपी तक पहुंच गई? देखिए क्राइम कथा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोपेला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। फरीदाबाद का सिकरोना गांव, सुबह का वक्त, निजी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षक अपनी अपनी क्लासेस में मौजूद थे। तभी एक युवक बाइक से स्कूल पहुंचता है। उसके चेहरे पर सफेद कपड़ा बंधा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह स्कूल के अंदर जाता है और महिला टीचर संध्या से मिलने की बात भी कहता है। संध्या जैसे गेट पर पहुंचती है, अगले कुछ सेकंड में पूरा स्कूल दहल उठता है। युवक जेब से चाकू निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे महिला पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 32 सेकंड में लगभग 34 बार चाकू से वार किए गए। गर्दन, सीना और शरीर के कई हिस्सों पर लगातार वार ये युवक करता रहा। महिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं होता। पूरा हमला स्कूल के CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। चीख पुकार सुनकर स्कूल संचालक तेजपाल सिंह बाहर दौड़ते हैं। वे महिला को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आरोपी उन पर भी चाकुओं से हमला करने की कोशिश करता है। स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे सहम जाते हैं और आरोपी मौके से फरार हो जाता है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। मृतका के पति विकास की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है आरोपी तक पहुंचने की दौड़। CCTV फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूत्र, इन तीनों की मदद से पुलिस करीब 2 घंटे के अंदर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में आरोपी हत्या की बात स्वीकार कर लेता है। अब सवाल था, आखिर इस बेरहमी की वजह क्या थी? पुलिस की शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई वो एक तरफा प्यार की कहानी है। आरोपी अमित करीब 2 साल पहले उसी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ता था जहां संध्या पढ़ाती थी। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई, लेकिन पहचान धीरे धीरे आरोपी की सनक में बदल गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार महिला का पीछा करता रहा। उससे बात करना चाहता था, लेकिन महिला ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसने आरोपी से बातचीत बंद कर दी और चेतावनी भी दी कि अगर पीछा नहीं छोड़ा तो पुलिस में शिकायत करूंगी। बस इसी बात से आरोपी गुस्से में आ गया। पुलिस का आरोप है कि उसने पहले यह योजना बनाई, चेहरा ढका, चाकू लेकर स्कूल पहुंचा और फिर हत्या कर दी। कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरोना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में FIR नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच AVTS की जो हमारी टीम है, जो सिकरोना के अंदर ही मौजूद है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है की जाएगी। कारण क्या रही? जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी। वहां से वो पहले से जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की बात जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था।
और जब उसने शिकायत के बारे में कहा कि वो तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी तो उसने इस वारदात पर लिया उसके कहाँ से गिरफ्तार इसको किया गया है? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था वारदात से मात्र 2 घंटे। क्या एसीपी साहब अभी काम क्या करता है? आरोपी जो है 21 वर्ष का है, इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के इलाके के अंदर भी दूध बेचता है। एसीपी साहब, इसने लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में और उसके जो है क्या नाम, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था, और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती है तो डेफिनेटली उसको करेंगे। कितने समय स्कूल में भी इतनी देर तक ये खड़ा रहा है, स्कूल प्रशासन ने भी कोई शोर नहीं मचाया, इस तरीके का कोई सिक्योरिटी भी इतनी नहीं थी। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि ये पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस तरह नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को सर, ये महिला के संपर्क में कब से कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ इसके जानकारी थी कि वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास करता था। कितने पढ़ाई लिखाई कितनी है अब ये जो टीचर आरोपी के साथ? है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है, 21 वर्ष का है। मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले स्पोर्ट्स स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरकारी स्कूल से कोरोना के अंदर पढ़ाई। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? एक चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्या अंदर कभी आपस में बातचीत हुई थी इन लोग की? क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई। मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं समझ आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था, अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरह जिसकी पहचान पाकर ये स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहाँ पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था, और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी इस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या है जो इसमें बात सामने आ रही उस गांव का रहने वाला है, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं गई है। जो आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इस चीज का खुलासा होगा कितने चाकू। तो सर कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी, दूर वाला था, तो इनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक की, तभी चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है, उसका जो मुलिया है उसी से मिल रहा था, और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज तो ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे? बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये बाइक पे था, अकेला था, पहले से उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, और पहले से ही वहीं था। फरीदाबाद की ये वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि किसी महिला का पीछा करना, बार बार संपर्क करने की कोशिश करना और उसे इनकार को स्वीकार न करना सिर्फ गलत नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी हो सकता है। इस मामले में पुलिस की शुरुआती जांच एक तरफा लगाव को हत्या की वजह बता रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और अदालत में पेश सबूतों के आधार पर तय होगा। लेकिन इतना तय है कि एक महिला टीचर जो बच्चों का भविष्य बनाने स्कूल गई थी, वे खुद अपने घर वापस नहीं लौट सकी, और एक सन की सोच ने एक परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन जिस तरीके से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उम्मीद है कि उसे इसकी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन संध्या, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो आरोपी को सही से जानती भी नहीं थी, लेकिन आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। संध्या इस दुनिया में अब नहीं है, पति उसका अकेला रह गया है। अब सवाल उठता है कि संध्या के पति को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा। फिलहाल बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।